रामानुज एक गांव में ठहरे थे और एक आदमी ने आके कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा, इस झंझट में मैं कभी पड़ा ही नहीं, प्रेम वगैरह की झंझट मैंने की, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने कहा, तूने कभी झंझट ही नहीं की प्रेम की? उसने कहा, मैं बिल्कुल सच कहता हूं आपसे। और बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन, एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं कहूं किसी को प्रेम किया तो वो कहेंगे अभी प्रेम छोड़, ये राग वाग छोड़, अभी घर पहले इन सबको छोड़ के आ, तब इधर आना। तो उस बेचारे ने किया भी हो तो वो कहता गया कि मैंने नहीं किया, नहीं किया। ऐसा कौन आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत प्रेम नहीं किया हो? रामानुज ने तीसरी बार पूछा कि तू कुछ तो बता, थोड़ा बहुत भी, कभी भी किसी को? उसने कहा, माफ करिए, आप क्यों बात बात वही बात पूछे चले जा रहे हैं? मैंने प्रेम की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। तो रामानुज ने कहा, मुझे क्षमा कर, तू कहीं और खोज, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा जरूर किया जा सकता है कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए, लेकिन अगर तूने प्रेम ही नहीं किया तो तेरे पास कुछ है ही नहीं जिसको बड़ा किया जा सके। बीज ही नहीं है तेरे पास जो वृक्ष बन सके। तो तू जा कहीं और पूछ। और जब पति और पत्नी में प्रेम न हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम न किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम न किया हो, वे बेटों को, बच्चों को प्रेम कर सकते हैं तो आप गलती में हैं। पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है, क्योंकि ये बेटा पति का ही फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। ये इस बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वो उतना ही होगा जितना उसने पति को चाहा और प्रेम किया हो। ये पति की ही मूर्ति है जो फिर नई होकर वापस लौट आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति प्रेम सच्चा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर बेटे को प्रेम नहीं किया गया, पालना, पोसना और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है, तो बेटा मां को कैसे प्रेम कर सकता है, बाप को कैसे प्रेम कर सकता है? वो जो यूनिट है जीवन का, परिवार, वो विषाक्त हो गया है सेक्स को दूषित कहने से, कंडेम करने से, निंदित करने से। और परिवार ही फैलकर पूरा जगत है, पूरा विश्व है। और फिर हम कहते हैं कि प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम कैसे दिखाई पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, मां कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, बहन कहती है, मित्र कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं, और दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते हैं तो दुनिया में तो प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए थी, प्रेम के फूल ही फूल के जाने चाहिए थे, प्रेम के दिए ही दिए जल जाते, घर घर प्रेम का दिया होता तो दुनिया में इकट्ठी इतनी रोशनी होती प्रेम की। लेकिन वहां तो घृणा की रोशनी दिखाई पड़ती है, क्रोध की रोशनी दिखाई पड़ती है, युद्धों की रोशनी दिखाई पड़ती है, प्रेम का तो कोई पता नहीं चलता। झूठी है ये बात, और ये झूठ जब तक हम मानते चले जाएंगे तब तक सत्य की दिशा में खोज भी नहीं हो सकती। कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा है, और जब तक काम के निसर्ग को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिलती तब तक कोई किसी को प्रेम कर भी नहीं सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काम दिव्य है, डिवाइन है। सेक्स की शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। इसीलिए तो उससे ऊर्जा पैदा होती है और नया जीवन विकसित होता है। वही तो सबसे रहस्यपूर्ण शक्ति है, वही तो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस फोर्स है। उससे दुश्मनी छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए, उससे दुश्मनी छोड़ दें, उसे आनंद से स्वीकार करें, उसकी पवित्रता को स्वीकार करें, उसकी धन्यता को स्वीकार करें और खोजें उसमें और गहरे, तो आप हैरान हो जाएंगे। जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी उतना ही काम पवित्र होता चला जाता है, और जितनी अपवित्रता और पाप की दृष्टि से काम से विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाता है।
जब कोई अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे सच में कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे हैं। वहीं परमात्मा काम कर रहा है उनकी उस निकटता में, वहीं परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला हो कभी भी मनुष्य के इतिहास में, तो वो संभोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार ये स्मरण आया है आदमी को कि इतने आनंद की वर्षा हो सकती है। और जिन्होंने सोचा, जिन्होंने मेडिटेट किया, जिन लोगों ने काम के संबंध पर और मैथुन पर चिंतन किया और ध्यान किया, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षण में, मैथुन के क्षण में, संभोग के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण को मन के सारे विचार रुक जाते हैं, और वो विचारों का रुक जाना और वो मन का ठहर जाना ही आनंद की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया कि अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से भी, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई, जिनमें ध्यान और सामायिक और मेडिटेशन और प्रेयर, इनकी सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। इन सब के मूल में संभोग का अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और जो रस की अनुभूति संभोग में हुई थी वो बिना संभोग के भी बरस सकती है। फिर संभोग क्षणिक हो सकता है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वो निकास और बहाव है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, एक योगी 24 घंटे उस आनंद को अनुभव करने लगता है। लेकिन इन दोनों आनंदों में बुनियादी विरोध नहीं है, और इसलिए जिन्होंने कहा कि विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई हैं, उन्होंने जरूर सत्य कहा है। वे सहोदर हैं, एक ही उदर से पैदा हुए हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए, उन्होंने निश्चित ही सत्य कहा है। तो पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, अगर चाहते हैं कि पता चले कि प्रेम तत्व क्या है, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति की स्वीकृति, उसको परम हृदय से, पूर्ण हृदय से अंगीकार। और आप हैरान हो जाएंगे, जितने परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अस्वीकार होता है, उतने ही हम बंधते हैं, जैसा वो फकीर कपड़ों से बंध गया। जितना स्वीकार होता है, उतने हम मुक्त होते हैं। अगर परिपूर्ण स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है जीवन का जो निसर्ग है उसकी, तो आप पाएंगे कि वो परिपूर्ण स्वीकृति को मैं आस्तिकता कहता हूं। वही आस्तिकता व्यक्ति को मुक्त करती है। नास्तिक में उनको कहता हूं जो जीवन के निसर्ग का अस्वीकार करते हैं, निषेध करते हैं। ये बुरा है, ये पाप है, ये विष है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। जो छोड़ने की बातें कर रहे हैं वे ही नास्तिक हैं। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उसकी परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर उठाती जाती, वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती। और एक दिन उसके दर्शन होते हैं जिसका काम में पता भी नहीं चलता था। काम अगर कोयला था तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। तो पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, और वो दूसरा सूत्र भी संस्कृति ने और आज तक की सभ्यता ने और धर्मों ने हमारे भीतर मजबूत किया है।